चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। अगेन हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं WIP वाला क्वेश्चन है ये भी, है ना, और अपना वेटेड एवरेज मेथड ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आगे मैंने ओपनिंग WIP 2000 यूनिट, ठीक है, उसमें मटेरियल 80,000 रुपये का है, लेबर 15,000 का है, ओवरहेड 45,000 का है। इनका टोटल हम कर लेंगे। ठीक है, फिर कितनी इंट्रोड्यूस और कर दी यूनिट, 38,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी हैं, 14,80,000 रुपये की हैं। लेबर 3,59,000 का है और ओवरहेड 10,77,000 10,77,000 का ओवरहेड हमने इंट्रोड्यूस करा है या खर्चा किया है। यूनिट स्क्रैप्ड कितनी हुई, 3,000 यूनिट। चलो अच्छी बात है, इसमें लॉस भी है। मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मजे की बात, जो यूनिट लॉस्ट हुई हैं उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है। मटेरियल 100% और लेबर एंड ओवरहेड 80%। ठीक है, आपको याद है अभी तक जब मैं क्वेश्चन कराता था बिना WIP वाले, तो मैं ऐसा बोलता था कि एबनॉर्मल लॉस और जो आउटपुट आया है दोनों का वैल्यूएशन सेम रेट से होता है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम ये मानकर चलते थे कि जो यूनिट एबनॉर्मली लॉस्ट हुई हैं वो तब हुई होंगी जब वो फिनिश हो गई थी, और ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि कुछ गिवन नहीं होता था। पर आज तो हमें क्लियरली गिवन है। सपोज कोई यूनिट चोरी हुई है तो उन पर मटेरियल पूरा लग गया था 100% और लेबर ओवरहेड 80% ही लगा था, तो कहीं ना कहीं लॉस थोड़ा कम हुआ देखा जाए तो, है ना। लेबर ओवरहेड और पूरा लग जाता तो वो वस्तु और महंगी हो जाती और खर्चा उस पर हो चुका होता तो और ज़्यादा नुकसान हमारा होता, है ना। ओके, इस पर भी चर्चा होगी। क्लोजिंग WIP में कितनी यूनिट है, 2,000 यूनिट है। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जो WIP है, क्लोजिंग WIP है, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, मटेरियल पूरा लग चुका है और लेबर ओवरहेड 80% लगा है। ठीक है, यूनिट फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस भी 35,000 यूनिट बनकर आगे चली गई है। नॉर्मल लॉस कितना है, 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। इनपुट कितना था भाई देख लो, इनपुट था अपना 38,000 यूनिट और ओपनिंग WIP कितना था, 2,000 यूनिट। दोनों को मिला हो जाएगा 40,000 यूनिट। 40,000 यूनिट का कितना लेना है, 5% आपको लेना है, और जो स्क्रैप है वो 20 रुपये पर पीस बिक जाएगा। ठीक बात है। ओके, क्या आप बता सकते हैं 20 रुपये पर पीस कौन से वाला स्क्रैप बिक गया, नॉर्मल लॉस वाला या एबनॉर्मल लॉस वाला? ऑब्वियसली दोनों। ठीक है, जब कुछ ना कहा जाए तो हम मानते हैं कि हर लॉस की जो यूनिट बिकेंगी वो सब सेम रेट से बिकने वाली हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ नई बातें आपको सीखने मिलेंगी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले बना लेते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। ये बनाया, ओपनिंग WIP 2,000 यूनिट, टोटल अमाउंट था 1,40,000। सारे अलग अलग अमाउंट को हमने जोड़ दिया। इनपुट 38,000 यूनिट का डाला, अमाउंट था 14,80,000 का। डायरेक्ट लेबर 3,59,000, ओवरहेड 10,77,000। ठीक है, टोटल अगर देखें तो यहाँ 40,000, यहाँ 30,56,000। नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट, ठीक है, 40,000 का 5%। क्लोजिंग WIP में 2,000 यूनिट गिवन है। अगली प्रोसेस में कितने गए, 35,000। तो भाई 40,000 में से 2,000 का नॉर्मल लॉस, 2,000 का WIP में पड़ा है और 35,000 का बनकर आगे चला गया, तो 1,000 कहाँ गया? ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा 1,000 यूनिट का। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक का हिसाब। यूनिट का टोटल हो गया बराबर 40,000। पहले यूनिट को निपटा दिया करो, है ना। अब सुनो, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप किस रेट से बिकना था, उन्होंने बताया था 20 रुपये के हिसाब से बिकना था। तो 2,000 इंटू 20 ये हो जाएगा 40,000 रुपये। इतना तो हो गया। अब हमें करना क्या है बेटा, अब हमें क्लोजिंग WIP का अमाउंट निकालना है। जो यूनिट आगे बनकर चली गई हैं उनका अमाउंट निकालना है, और जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसका अमाउंट निकालना है। ये 3 ग्रीन टिक आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं का वैल्यूएशन हमें करना है, और इसी के लिए हम 3 स्टेटमेंट आगे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमारा बनेगा वो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, है ना, जो इसमें हम यूनिट्स, अधूरी यूनिट्स को पूरी यूनिट में कन्वर्ट करके हम लिखते हैं। अच्छा देखो, जैसे ये तीनों ग्रीन टिक आ जाएंगे ना, आप टोटल करेंगे तो वो 30,56,000 जो डेबिट साइड था वही आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो मान लो आपका आंसर सही है। तो हमारा टारगेट यही है कि ये तीनों अमाउंट निकालें, और भगवान करे ये अमाउंट का जो टोटल है 30,56,000 जो यहाँ है वो वही आए जो डेबिट साइड का है। चलिए, तो आपको याद दिला दूं हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों बनाते हैं। देखो, हम जब नॉर्मल क्वेश्चन करते थे तो हम क्या करते थे, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते थे, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस अपना नॉर्मल लॉस की यूनिट, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाती थी, आपकी यूनिट्स आ जाती थी, है ना, यूनिट्स आ जाती थी। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाता था, कॉस्ट पर यूनिट आ जाता था। ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिट्स अलग से निकाल रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट्स जो अब हम लिखते हैं उसमें WIP की यूनिट भी जुड़ी होंगी और कंप्लीटेड यूनिट भी जुड़ी होंगी, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट भी जुड़ी होंगी। तो ये कॉस्ट पर यूनिट जो भी यहाँ निकल कर आएगा, सपोज 10 आए, किसका मानेंगे, दिक्कत होगी ना। तो इसलिए हमने एक नया तरीका बनाया, हमने कहा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अलग बनाएंगे और फिर कॉस्ट पर यूनिट अलग से निकालेंगे, है। हालांकि इस बात को मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो पहले बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसमें देखो आप सबसे पहले लिखते थे इनपुट 2000 यूनिट ओपनिंग WIP, 38,000 का नया इनपुट, टोटल हो गया 40,000। पर्टिकुलर्स और आउटपुट की यूनिट्स 2000 यूनिट नॉर्मल लॉस में चली गई, 1000 यूनिट एबनॉर्मल लॉस में चली गई, 2000 यूनिट WIP में है और 35,000 बनकर अगली प्रोसेस में ट्रांसफर हो गई, टोटल हो गया 40,000। तो मैंने कहा था कि देखा जाए तो एक तरीके से प्रोसेस अकाउंट का जो यूनिट वाला पार्ट होता है वो हम उठाकर यहाँ रख देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों की यूनिट अलग अलग निकलने वाली है, क्योंकि सबके परसेंटेज अलग अलग है। यहाँ लिख दिया परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज और यूनिट्स। नॉर्मल लॉस में हमने सबसे पहले क्या कर दिया, डैश लगा दिया। सर ऐसा क्यों सर, नॉर्मल लॉस में हमेशा डैश ही लगाना है क्या, मतलब वहाँ कुछ नहीं लिखना? हाँ बेटा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो हम वैसे भी घटाते थे ना, नॉर्मल लॉस की यूनिट। मान लो मैं यहाँ जोड़ भी दूँ, मान लो यहाँ लिख भी दूँ, तो बाद में जो टोटल यूनिट्स यहाँ आएंगी उसमें से तो आप हटाओगे ही ना। सर क्यों हटाएंगे? अरे बेटा आप भूल गए क्या, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप आप लिखते थे यहाँ पर, फिर टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस करते थे या नहीं करते थे? नॉर्मल लॉस की यूनिट्स वैसे भी माइनस करते ही थे ना, मतलब नॉर्मल लॉस की यूनिट को हम कभी कंसिडर करते ही नहीं, तो फिर अलग से वहां जोड़कर करेंगे क्या, तो इससे अच्छा डैश लगा दो भाई, बाद में घटाएंगे टोटल करके, इससे अच्छा लिखो ही मत, है ना। तो हमने क्या करा, यहां पर क्या करा, हमने जो नॉर्मल लॉस की जगह है वहां पर हमने क्या कर दिया, डैश डैश लगा दिया। हर बार हम यही करने वाले हैं, ठीक बात है। तो एक काम तो हो गया आसान। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस, WIP और जो आगे ट्रांसफर हुई है उनकी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से, जो यूनिट आगे ट्रांसफर हुई है, तो जो P2 में गई हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होंगी, मटेरियल के एंगल से भी, लेबर के एंगल से भी और ओवरहेड के एंगल से भी। तो 35,000 का 100%, 35,000, 35,000 और 35,000। अब बात कर लेते हैं WIP की। उन्होंने बताया था कि मटेरियल पूरा लग चुका है, मतलब 100%, लेबर ओवरहेड 80% लगा है। हमने कहा बहुत बढ़िया, 2000 का 100% 2000, 2000 का 80% 1600, 2000 का 80% 1600। तो यूं कहो कि लेबर और ओवरहेड के एंगल से अपन बात करें तो अधूरी यूनिट 2000 कहलाई और लेबर ओवरहेड के एंगल से पूरी कितनी कहलाई, 1600, है ना। एबनॉर्मल लॉस, इसका परसेंट क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ गिवन है सर, देख लो आप ध्यान से, ये सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन में। ये देखो यूनिट स्क्रैप्ड, जो यूनिट का लॉस हुआ है उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये रहा, मटेरियल का 100%, लेबर ओवरहेड का 80%, यही परसेंट हमने लिख दिया। सर अगर ये परसेंट गिवन ना होता तो अपन क्या करते, अगर परसेंट गिवन ना हो बेटा तो हम एबनॉर्मल लॉस में 100% मानकर चलेंगे। हम मानकर चलेंगे कि इस पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ 100% लग गया था। लेकिन सिंस यहाँ परसेंटेज गिवन है इसलिए हमने वही लिखा, मटेरियल का 100, लेबर का 80, ओवरहेड का 80%। 1000 का 100% 1000, 1000 का 80% 800, 1000 का 80% 800। ऐसा करने के बाद हमारी यूनिट्स का टोटल आ जाएगा 38,000, 37,400 और 37,400। फिर आ जाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट पर, ठीक है। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, सिंस 3 टाइप की यूनिट आई हैं तो 3 टाइप की कॉस्ट पर यूनिट निकलेंगी। भाई पहले क्या होता था, टोटल कॉस्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की एक साथ आ जाती थी, जो यहाँ पर लिख देते थे हम, टोटल यूनिट एक साथ आ जाती थी। अब क्या हो रही है, यूनिट बहुत सारी निकली, मटेरियल की अलग, लेबर की अलग, ओवरहेड की अलग, है ना। तो अब तीनों की कॉस्ट भी अलग अलग लिखेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की, तीनों की कॉस्ट पर यूनिट भी अलग अलग निकलेगी, है। तो देखा जाए तो पुराने क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में अंतर क्या हो गया, पहले हर चीज़ एक होती थी, टोटल कॉस्ट एक अमाउंट आ जाता था, टोटल यूनिट एक अमाउंट आ जाता था, और कॉस्ट पर यूनिट एक कॉस्ट पर यूनिट आती थी। अभी क्या हो रहा है, यूनिट 3 टाइप की आ गई, मटेरियल के एंगल से अलग, लेबर के एंगल से अलग, ओवरहेड के एंगल से अलग, है। तीनों की कॉस्ट देखो, पुरानी कॉस्ट की बात कर लो, ओपनिंग WIP 80,000 मटेरियल का, लेबर का 15,000, ओवरहेड का 45,000। करंट कॉस्ट देखो आप जो इस बार लगी है 14,80,000 मटेरियल की, लेबर की ये है और ओवरहेड की ये रही। स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस घटाना कभी ना भूलें बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये भूल गए तो आपका आंसर टैली नहीं होगा। तो 40,000 का अमाउंट हमने क्या कर दिया, यहाँ से एडजस्ट कर दिया। हमेशा मटेरियल से ही एडजस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अमाउंट छोटा होता है तो सब में बांटने से अच्छा है, और मटेरियल के उससे एडजस्ट कर देते हैं ना। नेट कॉस्ट आपकी ये रही तीनों।
15,20,000, 3,74,000, 11,22,000। फिर इनको यूनिट से डिवाइड कर दो। सर यूनिट कहाँ से आएंगी? यूनिट वाले स्टेटमेंट से। 38,000, 37,400, 37,400 देखो ये उठाएं यहाँ से। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 40, 10 और 30। आप चाहो तो इन सबको जोड़कर बता सकते हो 40, 10, 50 और 30, 80 है ना, ये भी चलेगा। अब एक अंतिम स्टेटमेंट देखो, हमारा अंतिम पर्पस क्या था? हम क्या करते थे, कॉस्ट पर यूनिट निकाल के और फिर जैसे मान लो ये रहा कॉस्ट पर यूनिट आ गई, तो अब ये तीनों जो यूनिट गिवन है इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनता है। देखो ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। 3 टाइप की यूनिट है, जो अगली प्रोसेस में गई है उनकी वैल्यू निकाल ली है, जो अधूरी पड़ी है उनकी वैल्यू निकाल ली है, जो एबनॉर्मली लॉस्ट हुई है उनकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, सबकी यूनिट इनटू सबकी कॉस्ट पर यूनिट हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐसे ही करते थे ना पहले, कभी कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, फिर यहाँ कॉस्ट पर यूनिट आ जाती थी। सपोज जो भी आई, मान लो 20 रुपये आई, फिर क्या करते थे 20 को मल्टीप्लाई कर देते थे यूनिट से, तो जो अमाउंट निकल कर आता था वही प्रोसेस अकाउंट में लिख देते थे। आज भी वही करने वाले हैं, है ना। क्या करने वाले हैं? प्रोसेस 2 में जो गई है वो मटेरियल के एंगल से भी पूरी है, लेबर के एंगल से भी पूरी है, ओवरहेड के एंगल से भी पूरी है। ये यूनिट कहाँ से उठाते हो सर आप? यूनिट वाले स्टेटमेंट से, है ना। उसमें देखो आप मटेरियल की यूनिट कितनी गिवन है 35,000, लेबर की 35,000, ओवरहेड की 35,000, तो ये उठा ली। कॉस्ट पर यूनिट कहाँ से उठाते हो सर आप? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट से 40, 10 और 30। ये सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 28 लाख। क्लोजिंग WIP की बात कर लो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जाना, वहाँ से यूनिट उठा के ले आना। मटेरियल की 2,000, लेबर की 1600, ओवरहेड की 1600, फिर कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। सर ये कहाँ से आएगी? कॉस्ट पर यूनिट वाले स्टेटमेंट से। सब करने के बाद आएगा 14,40,000। एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल की 1,000, लेबर की 1,000 और ओवरहेड की मटेरियल की 1,000, लेबर की 800 और ओवरहेड की 800। कहाँ से उठाएं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के स्टेटमेंट से। कॉस्ट पर यूनिट ये रही, मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट्स आ जाएंगे आपके ये। अब तीनों अमाउंट को उठाकर कहाँ पुट कर दीजिए आप? यहाँ पुट कर दीजिए। ये रहा प्रोसेस अकाउंट में ये और ये पुट करेंगे, इनका टोटल करिए सबका, पूरा क्रेडिट साइड का। अगर ये डेबिट साइड से मैच हो जाए तो समझ जाना आप सही है। ओके।